गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जनाब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, आजकल मैं ये सोच रही थी, मुझे ख़ुद बड़ी परेशानी होती है कि शादियों का, क्योंकि मौसम अभी है सीज़न होता है ना शादियों का, कि थोड़ी सी गर्मी जब कम होती है तो लोग कहते हैं हाँ अच्छा मौसम है, तो इस मौसम में तैयार श्यार होने का बड़ा मसला होता है। गर्मियों में लोग शादी नहीं कर रहे होते, तो अभी जो है वो शादियों का मौसम है। बर्थडे सी बना रही होती हैं लोगों की और हमें समझ नहीं आ रही होती कि गिफ्ट्स कैसे दें, गिफ्ट कैसा होना चाहिए। रिसेंटली अभी मैंने भी एक शादी अटेंड की, लेकिन मैंने अभी तक कोई तोहफ़ा मैं नहीं दे सकी, और उसकी वजह ये थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। किसी ने कहा अच्छा वो जो इन्वेलप में आप पैसे डाल के देते हैं ना, अच्छा आप वो दे दें उस तरीके से, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने कहा वो तो इतना अच्छा नहीं लगता, शायद कुछ ज़्यादा स्पेशल होना चाहिए, कुछ ज़्यादा थॉटफुल होना चाहिए, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसों की चीज़ ले रहे हैं, ये मैटर करता है कि आपने उसके अंदर कितनी एफ़र्ट पुट की है। वो एफ़र्ट जो है वो नज़र आनी चाहिए, बहुत थॉटफुल गिफ्ट होना चाहिए। तो आज नोवेरा ने कहा कि आज मैं आपको बताऊंगी कि एक थॉटफुल गिफ्ट कैसे देते हैं। कुछ प्लांट्स लेकर आई हैं वो, और वो कहती हैं कि वो जनाब अभी जो है ना हमें आज बताएंगी कि किस तरह से एक गिफ्ट को जो है एक बेहतरीन गिफ्ट बना सकते हैं। तो लेट्स सी कि आज क्या हो सकता है कि आज मेरी भी मुश्किल इस बहाने हल हो जाए, क्योंकि मैंने अभी गिफ्ट देना है, पेंडिंग है मेरे ऊपर एक ये कहते हैं ना कि एक उधार आ गया है और देखते हैं आज फिर नोवेरा हमें किस तरह से थॉटफुल गिफ्ट बनाने की, देने की टिप्स देती हैं। जनाब आज नोवेरा के बाद हमें ज्वाइन करेंगी अमारा रूही, और अमारा जो है आज बहुत स्पेशल ख़बरें लेकर आई हैं, और वो स्पेशल ख़बरें जो हैं वो ये हैं कि आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे के हवाले से वो आज हमें ख़बरें भी सुनाएंगी। दो ख़बरें उन्होंने मुझे नहीं बताई अभी तक। मैंने उनसे मेकअप में कहा, मैंने कहा आपने मुझे दो ख़बरें नहीं बताई वर्ल्ड टूरिज़्म डे के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि सरप्राइज़ है हमेशा की तरह। हमने कहा नाज़रीन भी कहेंगे कितने सरप्राइज़ लेकर आते हैं तो आज देखते हैं अपने गुड न्यूज़ सेगमेंट में कि हमारा दो ख़बरें वर्ल्ड टूरिज़्म डे के हवाले से कौन कौन सी लेकर आई हैं जनाब। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे ट्रेनर काशिफ, जो कि हमेशा बहुत ही इनोवेटिव से आइडियाज़ लेकर आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग से आइडियाज़ होते हैं। एक्सरसाइज को इतना एक अच्छे बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि ये तो अब करनी पड़ेगी। इतना आप उसमें फ़न भी ढूंढ लेते हैं और इजीली आप जो है वो वर्कआउट की तरफ भी आ जाते हैं। तो आज ट्रेनर काशिफ हमें बताएंगे कि तकिए से जो है फुल बॉडी एक्सरसाइज किस तरह से की जा सकती है। अब ये बड़ा ही एक बड़ी इनोवेशन लेकर आए हैं, तो देखते हैं ट्रेनर काशिफ आज हमें किस तरह से एक तकिए से फुल बॉडी वर्कआउट करके दिखाएंगे। जनाब हमारा मेन सेगमेंट, गेस्ट सेगमेंट, जो कि बहुत ही स्पेशल है, आज हमें ज्वाइन करेंगे सैयद सलमान गिलानी साहब। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मज़ाहिया शायरी में को लिखने को और पढ़ने का जो है उनका अपना ही अंदाज़ है। तो आज जो है रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे, और हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज, क्योंकि बहुत कॉमन है। हम चाहते हैं कि जब माहम हमें ज्वाइन करती हैं तो हमें कानून के बारे में वो बताती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आएँ जो कि हम सब के आम रूटीन के लिहाज से हों, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो ये कि हमें बेसिक चीज़ें जो आजकल हमारी रूटीन में चल रही होती हैं वो बड़ी जो है ना उनकी हमें समझ नहीं होती कि हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है। तो आज वो हमें बताएंगे कि एफआईआर की इम्पॉर्टेंस क्या होती है। सबसे पहले तो ये कि एफआईआर बेसिकली होती क्या है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे हमें इस बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम बेसिक से स्टार्ट करें, क्योंकि जब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो उससे एटलीस्ट ये होगा कि हम लोगों को एक क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से एफआईआर लॉन्च की जा सकती है, उसको रजिस्टर किस तरह से किया जा सकता है, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम अपने एक्सपर्ट सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे, माहम हमें इस सब के बारे में बताएंगी। अभी जो है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी परेशानी का हल निकलने वाला है। नोवेरा मेरी परेशानी का हल लेकर आ रही हैं, और नोवेरा आज बताएंगी हम लोगों को कि गिफ्ट किस तरह से पैक किए जा सकते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे, नोवेरा को ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और अभी हमारा टेबल, जरा कैमरा दिखाइएगा, कैमरे में दिखाई जी हमारा टेबल। अस्सलाम वालेकुम सबीना आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको देखा इग्नोर कर दिया था, मैं चीजें बहुत ज्यादा देख रही थी। कैसी हैं आप नवेरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नवेरा। इतनी सुबह सुबह एक्साइटमेंट, इतनी आप मतलब कोई नोट ना भी कर रहा हो ना तो नवेरा जो है वो बड़े अट्रैक्टिव से बच्चे होते हैं ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी पर्सनालिटी और बातों के थ्रू। तो माशाल्लाह आप उस तरह की बच्ची। थैंक यू सबीना आंटी। आपकी कोई फ्रेंड की या कोई बेस्ट फ्रेंड की कोई बर्थडे पार्टी आ रही है या कोई अपॉर्चुनिटी जिस पे आपने गिफ्ट देना हो? ओहो, आज ही मैंने अनाउंस किया कि मेरी फ्रेंड्स की शादी हुई अभी ना, और मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक कि मैं उनको क्या गिफ्ट दूं, किस तरह का गिफ्ट होना चाहिए। वैसे भी हमेशा मुझे बर्थडे गिफ्ट्स, बर्थडेज भी क्योंकि आती रहती हैं, तो मुझे आज कन्फ्यूजन थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा नवेरा मेरी कन्फ्यूजन जो है वो दूर करेगी, मेरी परेशानी का हल लेके आएगी। तो आज मैंने सुना है आप कुछ थॉटफुल गिफ्ट बनाना हमें सिखा रही हैं। सबीना आंटी, आप यही सोच रही होंगी मैं गिफ्ट क्या दूं। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा गिफ्ट, हम लोग अपना बहुत ज़्यादा पैसे भी लगा लेते हैं गिफ्ट पे, और हम लोग इतने गिफ्ट दे देते हैं जिस पे वो कबर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। और अगर हम लोग एक ज़्यादा से बहुत एक्सपेंसिव वो गिफ्ट, तो वो जो पर्सन को मिलेगा वो गिफ्ट, वो कहेगा वो इतना एक्सपेंसिव है और वो डरेगा यूज़ करने में। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक लिविंग गिफ्ट जो बहुत अच्छा है। जब भी हम लोग गिफ्ट दें, हम लोग ने उसकी बैक स्टोरी हर वक्त देखनी होती है। अच्छा, मतलब कि उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होना लाजमी होता है ताकि एक कनेक्शन बिल्ड हो सके, ऐसे ही है। तो आज के जरा हम गिफ्ट बनाने की तरफ आए। मैं चाहूंगी कि साथ साथ हम बातें भी करें और साथ साथ हम गिफ्ट भी बनाएं। ठीक है, तो ये है एक लिविंग गिफ्ट। तो आपको पता है जब हम लोग कोई टॉय दे देते हैं वो टूट जाते हैं। ये है कि जब भी वो पर्सन देखेगा उसको ग्रो करते वक्त, ब्रीथ करते वक्त, और तो वो कहेगा कि इस पर्सन ने मुझे गिफ्ट देगा, और वो हर वक्त अपना आपका गिफ्ट देखेगा और वो ग्रो आउट नहीं करेगा। ये और प्लांट्स का ये चीज़ है कि ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाते। एग्जैक्टली, वो तो ग्रो करते रहते हैं तब तक जब तक आप उसको पानी देते रहें। चले तो मेरे पास है ये कप्स, और ये है एक प्लेट, ये मिट्टी की है और ये लोकल है, ये अपनी नर्सरी में भी मिल सकती है। और एक होल है हमारे पास, वो मैं से देख भी सकती हूँ, ये होल है मिट्टी का। और हम लोगों को इसके साथ प्लेट भी रखनी चाहिए ताकि अगर कोई लीक हो तो फिर ये गंदा ना हो और ये अच्छी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। ठीक है, तो ये एक दूसरा मेरे लिए है। जी, ले लूं? जी, उठा लूं? जी। मुझे एक्चुअली मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है, और बाकी नवेरा मुझे भी आप नज़र आ रही हैं। हेलो। और फिर हमारे पास है सोयल। ये है मिट्टी, और ये एक स्पेशल मिट्टी होती है जो सिर्फ इनको प्लांट्स को ग्रो करने के लिए होती है, और ये भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती। ये एक यार्न है, और यार्न जब आप उसके साथ टाई करेंगे तो अच्छा लगेगा, और प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी यार्न के साथ। ठीक हो फिर गया। अब मैं एक स्पून लाई हूँ, आप एक स्पून ले लें। ये लें जी। और हम लोग इस पर डालते हैं। और ये मिट्टी और ये जो आप लेकर आई हैं बर्तन, ये सारे कहीं से भी, ये पॉट्स जो हैं बेसिकली ये कहीं से भी आपको इजीली मिल सकते हैं, और ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है। कोई भी अगर बच्चे ले रहे हैं वो अपनी पॉकेट मनी भी जमा करके ले सकते हैं, ऐसा ही है ना? पॉकेट मनी, और ये बहुत पुराने ज़माने के हैं। अच्छा, आपने देखा था ना? और ये लोकल नर्सरीज पे भी मिल सकता है। ओके, अच्छा मैं भी इसके अंदर ऐड करूं? ओके जी, मैं भी इसके अंदर ऐड करती हूँ सॉइल। ये लें जनाब। कितने चम्मच डालने? अभी ज़्यादा ना डालें, जब आप एक बहुत है, एक बहुत है। और फिर हमारे पास है सीड्स, एक लोफा सीड है और एक मॉर्निंग ग्लोरी है। और मैं ये रेकमेंड करती हूँ जब भी आप सीड्स लें, आप कोई भी सीड्स ले सकते हो, आप इनको बैगीज में डालें और इनमें नाम लिख दें ताकि आपको पता चले कि आप क्या ग्रो कर रहे हैं। अगर आपके सीड्स ख़त्म हो गए, आपने घबराना नहीं है, आप लेमन की भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है ना बहुत से वेजिटेबल्स के या फ्रूट्स के सीड्स होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सीड्स आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो आपके। जी, फिर हमारे पास है ये शावर, ये भी बहुत क्यूट है। आपने देखे हुए ना ग्रीन बड़े से शावर्स। अगर आप छोटा प्लांट बना रहे हैं, ये भी बहुत इनएक्सपेंसिव है और ये भी बहुत इजीली मिलते हैं। ठीक हो गया। और किसी भी बॉटल में आप डाल सकते हैं शावर, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरह की नोजल वाली बॉटल ही चाहिए।
आज हम लोग अब सीड डालते हैं। अच्छा जी, अब सीड डालते हैं इसके अंदर। ये कौन से सीड्स हैं वैसे? ये है मॉर्निंग ग्लोरी। ओके। हम लोग अब सीड डालेंगे, आप भी एक डाल दें। एक या दो? एक डाल दें एक डाल दूं? या दो डाल दें। ठीक है, दो डाल देती हूँ, दिल कर रहा ठीक है। है। ये लें जी, मैंने भी 2 सीड्स डाल दिए इसके ठीक है, अंदर। फिर हमारे पास है ये वाटर शावर, जैसे मैंने कहा था ये भी इजीली मिल सकता है। और ये अगर आप छोटे प्लांट्स बना रहे हो ना तो ये बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसमें थोड़ा ओके। सा पानी डाल दूंगी ताकि हाइड्रेट रहे। इसको भी तो छोटी-छोटी पानी सी चाहिए बॉटल। होता है। हाँ, मैंने बताया था ना, अभी अगर ये प्लांट ग्रो भी वो जी। तभी करेगा जब आप उसको डेली पानी डालेंगे। नुवेरा, ये भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा है ना? ऐसा नहीं कि आपने प्लांट ला के रख दिए और फिर बस वो मुरझा गए, आप ख्याल नहीं रख रहे, तो ये बहुत बुरी बात होती है। अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं, प्लांट है कुछ भी, तो उसकी जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बेसिकली बहुत ज़रूरी होती है। और एक दफ़ा मैंने, जब मैं छोटी थी, मैंने लिया था छोटा सा प्लांट और फिर मैंने उसको पानी नहीं दिया था। फिर मेरी मामा ने कहा था उसको पानी दो। मैं कह रही थी ये ग्रो नहीं कर रहा, इतने दिनों के ये ग्रो नहीं कर रहा। फिर मेरी मामा ने बताया कि पानी डालना होता है। अच्छा जी। अच्छा, अब फिर जब हम लोग, और फिर हमारे पास है ये रॉक्स। अगर आपने डेकोरेट करना हो तो फिर आप रॉक्स भी डाल सकते हैं। और ये अभी आपको अपने पार्क पे मिल जाएंगे, कहीं पर भी आप हाँ, कहीं खेल भी। रहे होते हैं हाँ। ग्राउंड पे, और अक्सर औकात तो इस तरह के जो रॉक्स हैं, इसकी पत्थर जो आप सही तरह आप चलते फिरते आपको इतने पत्थर नजर आ रहे होते हैं, डिफरेंट शेप्स के, कलर्स के, इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें तो जमा करके अच्छे खासे उससे चीजें डेकोर हो पेंट भी सकती हैं। कर सकते हैं। और मैंने एक बात बोलना मैं भूल गई कि जो आपकी मिट्टी के पॉट्स हैं ना, ये कलर भी हो सकते हैं। आप एक्रेलिक पेंट ले सकते हैं, उनको कलर भी कर सकते हैं। ये देखें, ये कितना एक तो एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी भी हो जाएगी आप इजीली। और गिफ्ट के अलावा वैसे भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं इस तरह से, उसके भी बड़े फायदे मैं कहूँगी। अक्सर जो पेंटिंग होते हैं ना, उसके फायदे भी आप लेकर आए एक सेगमेंट हमारे लिए। फिर हमारे पास हैं ये आइसक्रीम स्टिक्स, आई थिंक। तो ये है आइसक्रीम स्टिक्स, इस पे लिखा हुआ है सीड का नेम, मॉर्निंग ग्लोरी। और फिर लिखा हुआ है डेट मैंने अभी नहीं लिखी, इसलिए मैंने अभी प्लांट नहीं किया। लेकिन जब आप प्लांट करेंगे आप डेट ज़रूर लिखना, तो जाके जब वो बड़ा होता जाएगा ना प्लांट, आप देखेंगे मैंने इस डेट को किया और अब ये वाली डेट और है। फिर बर्थडे भी तो सेलिब्रेट आप कर सकते हैं, है ना? ये इससे भी आपको आप पता डाल दें। चल जाएगा। ये मैं ले लेती हूँ, ऐसे रखना है जी। ऐसे रखना है। ओके जी, आप भी रखें ना, मैं चाहूंगी टेबल भी हमारा बहुत अच्छा लगे ऐसे। फिर मेरे पास है ये बास्केट। ये भी, अब आपको पता है, आपने जब आप ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हो या कोई लोकल मार्केट पे जाते हो, आपको ये मिल जाती हैं। हाँ, घर में इतनी पड़ी हुई होती है, और जरूरी नहीं है ऐसी बास्केट हो, कोई भी बास्केट आप अगर आपको लग कार्डबोर्ड रही है। भी यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जी। बिल्कुल। तो अब मैं इसको बांधूंगी। इसको बस साइड, अभी हम साइड पे रख देते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और फिर मेरे पास और भी सीड्स हैं, मैं ठीक हो प्लांट गया। करूंगी फ्यूचर में। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है जी। इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है? और आप अपने वाला भी जरा साथ रखें, इस साइड पे करके रखें इसको। ये देखें जी, मेरा जो रॉक्स वाली साइड है ना, इसको थोड़ा इस तरफ घुमा के रखें ताकि हम ना प्रॉपर डेकोरेशन इसकी दिखा सकें। मैंने ज़्यादा रॉक ये देखें, नहीं लेकिन फिर भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सिंपल सा है ना? इसको थोड़ा सा साइड पे करें, मैं चाहती हूँ बहुत अच्छा से दिखा दें इसको किसी तरीके से। ऐसे जनाब, ऐसे ये हम मट्टी को साइड पे कर देते हैं और ऐसे जरा रखें। और ये अब जरा जी इसको क्लोज करके दिखाएं। अभी नुवेरा स्क्रीन पे देखो, ये कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, और देखो दोनों डिफरेंट है। अगर आपको बहुत ज्यादा सिंपल करना है तो वो आप ये वाला देख सकते हैं, और अगर आपको बहुत उसको थोड़ा बहुत अगर डेकोरेट करना है तो आप उसके अंदर पत्थर ऐड कर सकते हैं। ज़बरदस्त नुवेरा, ये तो कमाल कर दिया आपने। और अब मेरे माइंड में, अब चले मैं पौधे तो नहीं दे सकती, पौधे भी दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं, मैंने अपनी परेशानी का हल निकालना था ना इसके अंदर, तो मुझे एटलीस्ट ये आइडियाज़ आ गए हैं कि मैं किसी भी चीज़ को खुद से पेंट कर सकती हूँ, मैं उसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। तो बेसिकली एक बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, एक कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है आपका, जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं। ऐसा ही है जी। नुवेरा, इसके अलावा कौन कौन से गिफ्ट वैसे बनाए हुए हैं आपने?
मैंने तो क्या हुआ था कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे आ रही थी और फिर मैंने सुना था मेरी मामा ने कहा था गिफ्ट सोचो, इसलिए सबसे जो स्ट्रेसिंग पार्ट होता है वो गिफ्ट का ही होता है कि गिफ्ट क्या देना होता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मामा उसको टॉय दे देते हैं, लेकिन फिर मेरी मामा ने कहा कुछ जिसकी बैकग्राउंड स्टोरी हो। फिर हम लोग गए अपनी नर्सरी पे और हम लोगों ने ये चीज़ें इकट्ठी की। फिर हम लोगों ने ये बास्केट ली जो हमारे घर पे पड़ी हुई थी और हम लोगों ने सोए ली और फिर हम लोगों ने इसको अच्छा सा डेकोरेट करके किया। हाँ, और जो बास्केट है गिफ्ट, जो बास्केट आप बता रही हैं गिफ्ट बास्केट, इसको भी आप घर में कोई भी अगर बास्केट अवेलेबल है आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं चार्ट पेपर से और डिफरेंट। हम अपने राइजिंग पाकिस्तान के सेगमेंट में ही बताते हैं किस तरह से फ्लावर्स बना सकते हैं आप फ्लोरल शीट के, और इसके अलावा मतलब कोई भी किसी भी तरीके से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और हमेशा हम कहते हैं ना इंटरनेट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बहुत सारे आइडियाज़ देख सकते हैं। जो आप बहुत सारे लोग होते हैं नवीरा जो बच्चे स्पेशली वो जाने से घबरा रहे होते हैं पार्टीज़ में या कोई भी बर्थडे पार्टीज़ हैं, कुछ भी वजह ये होती है कि उनको लगता है कि अब क्या गिफ्ट दें, क्या होगा, एफर्ट कैसे पुट करें, समझ नहीं आ रही होती। तो आई थिंक कि जो आज का हमारा सेगमेंट था वो वाकई बहुत अच्छा था, बहुत प्रोडक्टिव था उन बच्चों के लिए जो कि हमेशा परेशान है, तो बच्चों के बड़ों के लिए मुझे बहुत सारे आइडियाज मिल गए। और ये हम लोगों को भी फ़ायदा, ये जिसको हम लोगों ने गिफ्ट दिया वो हम लोगों को भी फ़ायदा देगा और हमारी एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा देगा। एग्जैक्टली, प्लांट्स तो देखें अब ये वही है कि थॉटफुल गिफ्ट आपने कैसे बनाना है जिससे सबको फ़ायदा हो, एक कनेक्शन भी हो, दूसरे को अच्छा भी लगे और उससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा हो। नोवेरा, थैंक यू सो मच। मेरी परेशानी का हल मुझे मिल गया यहाँ पे, तो मैं आपको ट्रीट भी दूंगी एक, ठीक है? ठीक है। आपने मुझे नाश्ता नहीं करवाया अभी तक, मुझे याद है वो इनविजिबल ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेक में बात करते हैं। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारा रूही हमें ज्वाइन करेंगी और हमारा आज लेकर आएंगी बहुत इंटरेस्टिंग खबरें, स्पेशली वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और अभी 3 अच्छी खबरें आपका और हमारा इंतजार करिए, हमारा लेकर आई है। हमारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो ये क्या है, सब पूछ रहे हैं हमसे ये क्या है। और जब कोई ऐसे इत्तेफाकन कोई हो जाती है ना मैचिंग, तो वो लोग मान नहीं, लोग कहते हैं अच्छा हाँ फोन पे जो है वो डिसाइड करके आए हैं कि सेम सेगमेंट डिस्कस करने के बजाय कलर डिस्कस हो रहा था। ऐसे ही ऐसा कुछ नहीं है, हम क्लैरिफाई कर रहे हैं ना, ताकि हमसे सेगमेंट के बाद भी ना पूछा जाए। हमारा आज 2 खबरें आपने मुझे नहीं बताई, आपने कहा वो सरप्राइज है वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से, क्योंकि मैं भी घूमने फिरने की बहुत शौकीन हूँ, आप खुद भी बहुत शौकीन है आपकी, तो हम पिक्चर्स देखते रहते हैं हर वक्त, हमारा कहीं गई भी होती है, तो आपके लिए बहुत इजीली आपने उसको खबरें आप लेकर आ गई होंगी। अच्छा, पहली गुड न्यूज़ क्या है हमारे पास? पहली गुड न्यूज़ जो है वो हम अक्सर औकात जो अपनी न्यूज़ है उसमें नौजवानों की बात करते हैं, और अगर हम यूथ या नौजवान की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो किसी भी मुल्क की तरक्की का जो है वो एक बहुत बड़ी बेस होती है किसी मुल्क की, कि अगर नौजवान तरक्की करे तो मुल्क भी तरक्की की राह पे गामज़न होता है। तो आज मैं इसी तरह सिर्फ इंडिविजुअल तरक्की जो है मैटर नहीं करती, एज अ टीम वर्क भी जो है वो बहुत मैटर करता है। तो आज मेरी जो पहली गुड न्यूज़ है वो इसी के बारे में, डिबेट टीम। ठीक है। अब डिबेट टीम ने जो है वो 2021 में वर्ल्ड स्कूल डिबेटिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया, जिसमें 74 जो ममालिक हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और डिबेट टीम ने उसमें जो है वो 6ठी पोजीशन जो है वो सिक्योर की है। अच्छा, अभी इस वक्त हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि विन करने के बाद के मनाजिर की उनकी पिक्चर जो है उन्होंने पोस्ट की है। तो हमारा बेसिकली और क्या इसके अंदर है? इसमें जो है वो सबसे बड़ी बात ये कि जो 74 ममालिक थे उसमें चाइना, जापान, इंडिया, आयरलैंड, कोरिया और इस तरह की जितनी कंट्रीज हैं उन सबको इन्होंने हराया है। तो ये एक बहुत जो है ना, ये एक हैरानकुन बात, एग्जैक्टली बहुत बड़ी बात है कि आप ये देखें कि टैलेंट जो है वो कितना ज़्यादा है हमारी कौम में, और स्पेशली यूथ की जब आपने बात की है तो हमारी यूथ के अंदर हमें पता है जब सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की बात है कि आप उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, और उसके बाद हम गुड न्यूज़ में ही ऐड करते रहते हैं कि किस तरह से आपने कहा टीम वर्क और इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्पिटिशन है जो कि विन अप करते आ रहे हैं। शायद पहले भी बहुत ज़्यादा विन करते लेकिन उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा था, तो मेरे ख्याल में हाईलाइट करना भी बहुत ज़रूरी है। हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं और हर तरह से, तो आई थिंक कि हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए इस उसके अंदर कि हम जो है उनको हर तरह पे, हर प्लेटफॉर्म पे हम
हाईलाइट करें ऐसी टीम को। तो स्पेशली अभी जो टीम डिबेटिंग कंपटीशन विन करके आई है उसको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। हो, और स्पेशली जो इतना टफ कंपटीशन से उन्होंने विन किया है। आपने बताया कि कितने सारे ममालिक उसके अंदर शामिल थे। 74 और सुनने में ये बहुत बड़ा, बहुत आसान लगता है कि 74 अच्छा नहीं आसान नहीं लगता लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उसमें बहुत बड़ा एक कंपटीशन होता है और उसमें छठी पोजीशन हासिल करना बहुत बड़ी बात है। तो हमारी तरफ से राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी गुड न्यूज़ क्या है आज की? दूसरी और तीसरी और चौथी और पांचवी सारी आगे गुड न्यूज़ जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में है। बिल्कुल, आज वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारा भी बहुत खुश थी, आज मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि हम तो नॉर्मल टूरिज्म करते भी हैं, घूमते फिरते रहते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि यहाँ जाएं, लाजमी जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि बहुत सारी जगहें जो है वो अनएक्सप्लोर्ड है, एक्सप्लोर करनी चाहिए। हाँ, तो आज की दूसरी खबर कौन सी? दूसरी खबर जो है वो टूरिज्म से, जैसे मैंने कहा, रिलेटेड है। कोविड की वजह से बहुत सारे जो ममालिक हैं उनके कई जो शोबे हैं वो मुतासर हुए थे। उनमें से एक शोबा जो है वो सेहत का शोबा भी है। हर साल इस तारीख को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो 27 सितंबर को ये जो है वो अपनी सियाहत की जो है तारीख जो है वो वक्फ कर देते हैं और इस पे जो है इस दिन को मनाया जाता है। ये एक जश्न है जिसका मकसद सियाहत की समाजी, सकाफती, माशी और सियासी कदर के बारे में आगाही को फ़रोग देना है। UNWTO के मुताबिक ये एक अच्छा तरीका है पायदार तरक्की के अहदाफ के सिलसिले में सियाहत की शराकत को याद रखने का। हर साल सियाहत का आलमी दिन होता है जिसमें एक थीम ये लोग रखते हैं बेसिकली। अच्छा। और हर साल जो है ये थीम डिफरेंट जो है इसकी गोल्स एंड एम्स। बिल्कुल, हमारा अभी स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान और डिफरेंट इलाके, हमारे नॉर्दर्न एरियाज कहाँ से लोग विजिट करने के लिए आते हैं, क्योंकि आई बिलीव कि अगर आप जब वहाँ पर जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपने कहीं और भी सफ़र करना था। बिल्कुल अपने पाकिस्तान के अंदर आपने नोट किया होगा कि आप तस्वीर लगाते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ये दुबई है या ये स्विट्जरलैंड है, ये कौन सी कंट्री है। तो जब आप उनको बताते हैं पाकिस्तान है तो बड़ा हैरान होते हैं कि अच्छा पाकिस्तान में हैरान होने की यही चीज़ जो है ना क्लैरिफाई करने की भी बहुत ज़रूरत है कि हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क इतना ही खूबसूरत है और हमें जो है वो उसी तरह से उसको प्रमोट भी करना है। बिल्कुल। और इस दफ़ा जो इसकी थीम है वो है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मकसद इस शोबे में रोजगार के मौके पैदा करना है और ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए तरक्की के रास्ते की हौसला अफजाई करना है। बिल्कुल, हमारा अभी वीडियो भी एक हमारे पास है, मैं चाहूँगी कि हम वो प्ले करें और वो भी दिखाएं अपने नाजरीन को कि हमारा पाकिस्तान कितना प्यारा है। ये देखें जनाब, हमारा इस वक्त हम स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं कि हम हमेशा बात करते हैं ना पहाड़ों की। हम सिर्फ इस्लामाबाद में क्योंकि अभी हम रह रहे हैं तो हमें होता है कि मागला हिल्स बहुत प्यारी है और डेफिनेटली बहुत प्यारी है, दिल करता है वहाँ जाने का। लेकिन उसके साथ साथ जो है हम देख रहे होते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ अभी आप जाएँ तो पहाड़ जो हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप जब सियाहत की तरफ जाते हैं, आप एज अ टूरिस्ट आप जो है वो डिफरेंट एरियाज़ पाकिस्तान के विज़िट कर रहे होते हैं तो डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलने का आपको एक मौका मिलता है। और जिस तरह से भी हम स्क्रीन पे भी अभी थोड़ी देर पहले के मनाजिर देख रहे थे कि किस तरह से हर रंग के, हर तरह के लोग वहाँ पर आपको मिलेंगे जिनसे आपको अपनाइयत फील होगी। और हमारा अभी और वो बड़े अच्छे तरीके से आपको वेलकम कर रहे होते हैं कि आप आइए, आप बल्कि हमारे पास रहिए। हाँ, और स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंपिंग भी होती है। अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी किस तरह से कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं। और इसके अलावा ग्रीनरी, जानवर यहाँ के, और स्पेशली जो होती हैं गाड़ियाँ जिनसे आप सफ़र कर रहे होते हैं वो भी एक डिफरेंट होती हैं। आप जो अपनी जो आपकी लग्जरीज होती है ना, आप उससे निकल के आते हैं कि हाँ नहीं इतनी फैंसी गाड़ी होनी चाहिए, तो ऐसी फैंसी गाड़ियाँ पहाड़ों पर भी बेसिकली नहीं चढ़ रही होती है। तो उधर आपको उनकी लोकल गाड़ियाँ यूज़ करनी होती हैं। जो चीज़ें हैं वो बहुत फ्रेश मिलती हैं। हाँ, उस तरह की चीज़ें नहीं है कि आप उनसे लेज़ मांग रहे हो या इस तरह की कोई चीज़ मांग रहे हो पैकेट वाली। आपको फ्रेश जो है ना सब्जी मिलेगी, फ्रेश फ्रूट मिलेगा। आप ट्राउट जो है वो उसी टाइम पकड़ के जो है वो खा सकते हैं। एग्जैक्टली, तो ये जो है इसकी बहुत बड़ी खुसूसियत है। एग्जैक्टली। उसके अलावा टेलीविज़न के खिताब में हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सियाहत की बहुत बड़ी सलाहियत है, हम मईशत को मजबूत बनाने के लिए सियाहत को फ़रोग देंगे। तो उनका जो है सियाहत के बारे में जो है ना वो बहुत उनका जो है रुझान है इस तरफ। तो वो जो है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं और इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। और इसी तरह उन्होंने जो पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी है, मुल्क की जो वीज़ा पॉलिसी है उसमें भी नरमी की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैर ममालिक जो है वो हमारे पाकिस्तान में आके जो है विज़िट करें उसको और टूरिज़्म जो है वो प्रमोट करें और उसको बढ़ाएं। और उससे फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आप टूरिज़्म बढ़ाएंगे तो एक तो आपका मुल्क
हाईलाइट होगा, वो अच्छे तरीके से उसकी ब्यूटी प्रमोट होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपकी इकोनॉमी भी बेहतर होगी, क्योंकि जितने लोग आके विजिट करेंगे नॉर्दर्न एरियाज और पाकिस्तान आएंगे, उससे आपकी इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा। हमारा थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया सेगमेंट करने का। मुझे हमने पाकिस्तान की टाइम बहुत कम है, वरना हमारे पास बहुत बातें करने थी और करने के लिए, लेकिन हम बचा के रखेंगे वो अपने अगले सेगमेंट के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ जो है वो तकिया पकड़े बैठे हैं ऐसे तकिया अपने साथ लेके आए हैं, तो देखते हैं आज तकिया से कैसे वर्कआउट होगा। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सैर सियाहत आप जब करने जाएं तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए, पेश नज़र रखते हुए एक आध सरहाना, तकिया, कुशन साथ लेके जाइए, क्योंकि हमने सैर सियाहत करनी है, खाना पीना भी है, लेकिन वर्जिश भी साथ करें। वहाँ जाके भी वर्जिश करें, वहाँ जाके जब आप वीडियोस बनाएं, पिक्चर्स बनाएं, सोशल मीडिया पे अपलोड करें और दोस्तों को बताएं, देखिए हम सैर सियाहत के लिए गए तो थे, देखो बैकग्राउंड देखो कितनी ब्यूटी है, और साथ साथ फिर देखो मैं वर्जिश भी कर रहा था या कर रही थी। सो आज हम देखिए कोई उज़र पेश नहीं करना, आपने बताने का मकसद ये है, आपके पास तकिया, कुशन, सरहाना, इस तरह की कोई चीज़ जिसके ज़रिए आप वर्कआउट कर सकते हैं साथियों। और वर्कआउट नहायत ही आसान है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, थोड़ी सी आग चाहिए अंदर, और आपको प्रॉप चाहिए, जो कि आज जिसकी वजह से हम आज वर्जिश करने जा रहे हैं साथियों। हमने इसको यहाँ पे रखने में थोड़ी सी प्लेसिंग देख लूँ कि मुझे कहाँ से कौन सा एंगल बेहतर रहेगा आपको दिखाने के लिए। अच्छा साथियों, हमने क्या करना है, हमने इसको ऐसे रखना है तकिए को, सरहाने को, और इसकी रेंज ऑफ मोशन जितना इस फूला हुआ होगा, बड़ा होगा, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आपकी रेंज ऑफ मोशन के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जितना चौड़ा होगा इस तरीके से, उस तरह भी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती जाएगी, डिपेंड करता है इसके साइज़ पे। ऑलराइट, सबसे पहले शुरू करना है, हमने क्या करना है साथियों, इसको रखा और हमने अपनी प्लेसिंग सेट करनी है। आराम से खड़े हो जाना और आपने जंप करके पाँव को लिफ्ट किया ऑल द वे, ये दूसरा पाँव लिफ्ट करना है ऑल द वे, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन आपकी यूज़ हो रही है, आपके ग्लूट्स, क्वाड्स मसल्स, कोर का मसल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लिफ्ट किया और वापस रखना है पाँव को, लिफ्ट किया, नीचे रखा, लिफ्ट किया। आप अपने वेस्ट पे हाथ रख सकते हैं, या आप हाथ जहाँ कंफर्टेबल हो आप वहाँ रख सकते हैं हाथ अपने। लिफ्ट किया ऑल द वे, फिर रखा पाँव, लिफ्ट किया, टेक योर टाइम, बैलेंस किया। इस पर फोकस बहुत ज़्यादा है, तवाज़ुन की बात हो रही है और रेंज ऑफ मोशन की बात हो रही है। सो हमने साथियों, हमने क्या करना है कि हमने इसको 45 सेकंड्स तक नॉन स्टॉप करना है। आपको स्टॉप वॉच चाहिए, 45 सेकंड्स तक हमने करना है। देखिए तवाज़ुन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और रेंज ऑफ मोशन, एक टांग पे आएंगे, दूसरी टांग रखेंगे वापस ऑल द वे, फुल रेंज के साथ। बतदरीज जब मैं वर्जिश करता जाऊंगा तो आप नोट करेंगे कि मेरी जो सांसें हैं वो तेज़ होती जा रही है, क्योंकि मुझे सांस फूल रहा है, और वर्कआउट का आपको अंदाज़ा होता जाएगा। 45 सेकंड्स तक किया हमने, फिर 15 सेकंड की ब्रेक ली। इसके बाद हमने साथियों क्या करना है, इसको इस तरीके से पकड़ा और हमने लिफ्ट किया। आपके जो टांगों का स्टैंस होना चाहिए कंधों से थोड़ा सा वाइड चाहिए, ठीक है साथियों। इसको पकड़ा ऐसे, बाजू बिल्कुल सीधा किया, एक्सटेंड किया, और थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, क्योंकि इसके बाद माहम जमाल आ रही हैं, तो वो मुझ पे केस ना कर दें। वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा किस चीज़ का केस ना कर दें उनका, अगर मैंने वक्त खा लिया। ओके साथियों, लेट्स स्टार्ट ऑन, शुरू करते हैं। 45 सेकंड्स, पेस और स्पीड अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑल द वे। 45 सेकंड्स, 15 सेकंड का आपने ब्रेक लेना है, इन बिटवीन पानी की सिपिंग कर सकते हैं। इसके बाद साथियों हमने क्या करना है, इसको यूँ पकड़ा फुल रेंज के साथ, पूरा देखें एक्सटेंड कर रहा हूँ ऑल द वे, फुल रेंज में, ठीक है। ख्याल कीजिएगा कि घुटने को आपने हिट नहीं करना, एंड 45 सेकंड्स तक साथियों एक ही जगह पे रहते हुए, दूसरा पाँव जिस पे आप अपनी बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं, एहतियात के साथ कंट्रोल्ड अपनी बॉडी को रखना है। एक साइड पे नॉन स्टॉप किया एंड देन मूव टू अदर साइड। 45 सेकंड किया, 15 सेकंड का ब्रेक लिया। इसके बाद क्या करेंगे, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाई, फुल रेंज,
ऑल द वे, यानी कि पूरा पीछे जाएंगे एहतियात से, कंट्रोल्ड बॉडी वेट कंट्रोल करते हुए, नाइस एंड स्लो, फुल रेंज के साथ, क्रॉस बॉडी, 45 सेकंड्स, 15 सेकंड का ब्रेक। इसके बाद साथियों हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से पकड़ लिया, पकड़ने के बाद आपने सांस छोड़ना है, ऑल द वे, पूरा ऊपर आएंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे आएंगे तो सांस को रोकेंगे। एहतियात के साथ थ्रू आउट आपने छत की तरफ देखना है, गर्दन बेंट नहीं करनी वरना आपको दर्द निकल आएगा गर्दन में। बहुत एहतियात से फुल रेंज के साथ 45 सेकंड्स तक सांस लेते रहिए। जितना ज़्यादा, जितना लाउड, जितना तेज़ आप सांस लेंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी रिकवर होगी। इसके बाद साथियों हमने क्या किया, लिफ्ट योर लेग्स, अपर बॉडी को रिलैक्स किया, 15 सेकंड का ब्रेक लिया, पानी की स्मॉल सिपिंग और क्रंचेस, लेग्स को लिफ्ट करके रखना है आपने बहुत एहतियात से। नाइस एंड कंट्रोल, माइंड बॉडी कनेक्शन बनाना है आपने, माइंड बॉडी लेग्स को सोचना है, पेट के मसल्स को सोचना है, सांस को छोड़ना है जब आप एक्सर्ट करें साथियों, ठीक है। इसके बाद आखिरी वर्जिश की हरकत बताता हूँ क्योंकि मुझे काम में बता दिया गया कि वक्त ख़त्म हो चुका है। काशिफ, फुल रेंज, बेंट होना है, ऊपर लिफ्ट किया 45 सेकंड्स तक नॉन स्टॉप, बाजू आपके सीधे होने चाहिए, देखिएगा, पेस बढ़ाते जाइए अकॉर्डिंग टू योर लेवल। साथियों ये था हमारा आज का फिटनेस का सेगमेंट। मुझे उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कहाँ जाऊँ, 1 पे 4 पे 1 पे, मुझे उम्मीद आपको पसंद आया होगा। माहम ने मुझे कान में कह दिया मेरा वक्त तुम बहुत ज़्यादा ले रहे हो वर्जिश करके, मैं तुम पे केस करूँगी। FIR के बारे में बताएंगी हमें कि FIR के बारे में हमें क्या कुछ जानना है। इस हवाले से माहम और सभी हमारे साथ होंगे, कहीं मत जाएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में हमें ज्वाइन कर लिया है माहम ने, और माहम जब भी आती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आती है। मैं कहूँगी इंटरेस्टिंग से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे हमें बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सबीन, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माहम। आज जो आपने टॉपिक बेसिकली आपने चूज़ किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें क्योंकि वजह इसकी ये है कि हम चाहते हैं कि एक आम इंसान जो है वो आसान अल्फाज में कानून को समझ सके कि कानून क्या कहता है। तो आज हमने बात की FIR के बारे में, हमने सोचा कि हम बात करेंगे कि किस तरह से लोग उसको परस्यू कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आसान अल्फाज में बताएं कि FIR बेसिकली होती क्या है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजुअली लोगों को इसकी निटिग्रिटीज़ नहीं पता होती हैं FIR की। FIR आपका कोई जुर्म अगर पेश आए उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। अगर आप पुलिस थाने जाके इसको रजिस्टर नहीं कराएंगे, लॉज नहीं करेंगे, तो फिर आगे से उसकी इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कह सकते कि स्टार्ट हो रही है। ये इंफॉर्मेशन जब तक पुलिस, सुनी बात आपने पुलिस तक पहुंचानी है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है, सो उसके बाद पुलिस इस पे एक्ट अपॉन करती है। ओके, अच्छा माहम, आपने कहा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने FIR लॉन्च करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो किस तरह से लॉन्च की जा सकती है? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पहले ये भी बता देते हैं कि कौन इसको लॉन्च कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे क्राइम कहीं पे हुआ है, कोई चोरी हो गई है, कोई किडनैपिंग हो गई है, सो ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ हुई है वही जाके लॉन्च करेगा या उसके अगर आपने
आपने सुना है कहीं से, आप भी पुलिस को जाके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये मैंने क्राइम होते हुए देखा था। ठीक है। या आपके साथ अगर हुआ है आप खुद जा सकते हैं, या पुलिस खुद भी अगर क्राइम को होता हुआ देख रही है वो उसी मौके पे, एन मौके पे उसको FIR रजिस्टर कर सकती है। FIR रजिस्टर हाँ, कर देगी। क्योंकि असल मेरा सवाल ये भी था इसमें जी। कि अगर आप कुछ भी होते देख रहे हैं जी। जो कि नॉर्म्स के अगेंस्ट है और आपको लगता है कि वो क्राइम है, Exactly. तो वो कोई भी इंसान जाकर अगर उसको लग रहा है तो वो किसी भी इंसान के खिलाफ FIR को रजिस्टर कर सकता है। करा सकता है। आप पुलिस को एप्लीकेशन देते हैं या आप रिटन एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ये हुआ था। उसके बाद पुलिस आपसे पूछेगी आपका नाम, आपका पता, फैक्ट्स ऑफ द केस जिसको कहते हैं कि आपने क्या होते हुए देखा, असले का इस्तेमाल था नहीं था, और उसके बाद वो आपसे साइन कराती है। बहुत सारे प्रोविंसेस में अब FIR E-FIR के नाम से जिसको हम कहते हैं कि आप ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हाँ, हैं। क्योंकि माह मेरा सवाल अभी यही था कि अगर कोई इंसान कोई डिफरेंटली एबल्ड है, जी। कोई नहीं जा सकता जी, थाने तक, जी। तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होगा कि वो कैसे करवा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान, जिसमें हम कह सकते हैं कि औरत अगर नहीं जा सकती थाने तक, तो पुलिस खुद आके आपके पास FIR रजिस्टर कराएगी। ओके। जी, ये बहुत जरूरी तो है। जो बेसिकली ये भी हो सकता है कि आप बेहतर बता जी, सकते जी। हैं इसमें कि आप कॉल करके बुला सकते जी, हैं, आप जी, करीबी जी, थाने का नंबर जी, आपको जी, पता होना जी, लाजमी है। जी, अगली चीज यही कि किस थाने में हो सकती है। एग्जैक्टली मैं हाँ। इसी से आपको बताने लगी थी कि अच्छा, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन की बात होती है, अगर क्राइम एक स्पेसिफिक एरिया में हुआ है आप उसी थाने में जाके रिपोर्ट कराओगे, क्योंकि वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट की अथॉरिटी है उसके पास करने की। अगर क्राइम कहीं सपोज कराची में हुआ है, मैं इस्लामाबाद में लॉन्च कर रही हूँ, सो ये फिर उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगी। नहीं So, बनेगी। उस जहाँ पे क्राइम अकर किया है वहाँ जाके FIR लॉन्च करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, ऐसा नहीं कि अगर आपने क्राइम एक डिफरेंट एरिया में देख लिया है तो आप कहें कि आप वापस जाएंगे और फिर बिल्कुल। आप जो है वो FIR रजिस्टर करवाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि ओ मैं कराची में देख के आया था, मैं तो मुसाफिर हूँ और वापस घर जाऊंगा तो अपने थाने में नहीं, क्योंकि वो उसकी जुरिस्डिक्शन होती है थाने की, वो वहीं पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अच्छा माहम, इसमें ये भी है कि हमने तो डिफरेंट शहरों की भी बात की ना, कि अगर कोई लेट्स सपोज कोई किसी शहर में और दूसरे शहर में जाके, तो क्या एक शहर के अंदर भी आपको सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर क्राइम हुआ है वहीं पर आपको रजिस्टर करना है? बिल्कुल। क्योंकि एक क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ ये चीज़। जी, ये बहुत ज़रूरी है। सो अगर एक स्पेसिफिक एरिया में क्राइम हुआ है तो ये नहीं है, उस हर एरिया के आपको पता है पुलिस स्टेशन होते हैं। सो आपने उस पर्टिकुलर थाने में जाके आपने क्राइम को रिपोर्ट करना होता है जहाँ पे उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। ये नहीं है 8 किलोमीटर से दूर क्योंकि मेरे घर के करीब थाना है, मेरे आने जाने में आसानी होगी, तो ये नहीं है, फिर जुरिस्डिक्शन नहीं बनती आपकी पुलिस थाने की। ओके। अच्छा माहम, कौन जो है वो FIR रजिस्टर कर सकता है बेसिकली? अगर ये है कि क्या जिसके साथ क्राइम हुआ है सिर्फ वही कर सकता है, या फिर कोई भी अगर किसी ने आपके साथ होते देखा या आपके बिहाफ पे, अगर आप कहते हैं कि अच्छा मेरे बिहाफ पे कोई जाके बिल्कुल FIR लॉन्च कर दे, तो बिल्कुल, क्या हो सकता अगर है? मेरे बिहाफ पे जाके भी कोई कर सकता है, यानी कि किसी ने अगर क्राइम होते हुए देखा है, एनी शाहिद जिसको, विटनेसेस जिसको कहते हैं, वो भी कर सकते हैं, या पुलिस खुद उसको जाके पुलिस ने देखा और वो खुद भी उसको रजिस्टर कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई भी, और अगर आपकी पढ़ने लिखने की आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने साथ एक ऐसा इंसान ले जाएं जो आपको पढ़ के FIR की बता दे कि ये पुलिस ने लिखा है, क्योंकि एंड पे फिर आपका थंब इम्प्रेशन लगता है, आपका साइन होता है, और उसकी कॉपी आपने मुफ्त अपने थाने से तलब ज़रूर करनी है। अच्छा, ये अब जी। ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपका जब हम इम्प्रेशन आ जाता है, आपके सिग्नेचर्स आ जाते हैं, तो इट मींस कि वो आपकी तरफ से Information रिकॉर्ड आई, किया हुआ जी। बयान है जो कि आपने रिकॉर्ड करवाया है। जी बिल्कुल। माहम, अगर कोई गलत इन्वेस्टिगेशन FIR किसी के अगेंस्ट रजिस्टर कर देता है तो उसके लिए क्या होता है? उसके भी डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं, और इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी है कि सपोज मैं जाती हूँ थाने और मेरी FIR रजिस्टर करने से इनकार कर देते हैं कि नहीं आपका आपस का मामला है, घरेलू मामला है। सो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि आप कोर्ट में जाके मैजिस्ट्रेट के पास 22A सेक्शन हम कहते हैं सिविल ये क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसके तहत आप कोर्ट को कह सकते हैं, फिर कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट करता है कि आपने ये FIR रजिस्टर क्यों नहीं की। इस पे उनकी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। अब 3 चीज़ें हैं, या आप उस इलाके के CPO या आप DCO इनको जाके बता सकते हैं, वरना आप कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर ये भी नहीं है तो आप MPA अपने लोकल MPA को बता सकते हैं कि पुलिस
पुलिस ने मेरी एफआईआर मैं गया और रजिस्टर नहीं की। इसके साथ साथ एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है कि ये ज़रूरी क्यों है, एफआईआर का टाइम जो है ना एसेंस का है, क्योंकि जितना लेट आप करेंगे उतना ही आपका केस में लैग आ जाता है और कोर्ट इस चीज़ पे मजबूर भी हो सकता है कि शायद आपने अपनी तरफ से कोई स्टोरी बनाई है, 5 दिन का डिले, 10 दिन का डिले। सो इमीडिएटली जैसे ही आप क्राइम रिपोर्ट होता हुआ देखें, अगर आप खुद इस कैपेसिटी में नहीं हैं, अगर आप खुद उस क्राइम से मेंटली तौर पे आप इस वक्त नहीं हो रहे, तो आपके बिहाफ पे जाके कोई उसको रजिस्टर कर सकता है। अच्छा, तो माहम कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आप उसको करवा सकते हैं, या फिर बस करीबी कोई भी टाइम आ रहा है मतलब उसके अराउंड तो आप कभी भी करवा सकते हैं जाके? जिस वक्त क्राइम अकर करता है हम कहते हैं कि उसी वक्त आप जाके एफआईआर रजिस्टर कराना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बहुत, क्योंकि आपकी सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट आई हैं कि जितनी डिले करेंगे उतना आपके लिए भी नुकसान है। और माहम आपने अभी EFIR की भी बात की कि अब वो भी आ रहा है कि आप ऑनलाइन भी FIR, क्योंकि अक्सर यही हो रहा होता है कि आपने जिस तरह हमने बात की ना कि आप थाना जा रहे हैं और कोई आपकी FIR नहीं काट रहा, तो उसमें आप किस तरह से ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये कुछ प्रोविंसेस हैं जो इस वक्त EFIR की तरफ चले गए हैं, सो उन सर्कमस्टांसिस में आप उनको रजिस्टर करा सकते हैं। वरना अगर आप थाने जा रहे हैं, आप नहीं जा सकते, आप पोस्ट भी कर सकते हैं, लेटर भी पोस्ट करके आप पुलिस को एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं लिख सकते हैं कि ये मैंने क्राइम होता हुआ देखा, इन वजूहात की वजह से मैं थाने नहीं पहुंच सका, तो आप मेरी FIR रजिस्टर कर दें। फिर पुलिस आपके पास आ जाएगी या आपसे तलब कर लेगी रिकॉर्ड जो भी आपने देखा। बिल्कुल। अच्छा माहम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं चाहूँगी कि हम इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करें कि लोग कहते हैं ना, अच्छा हमारा केस वैसे ही आप परस्यू करना शुरू कर दें, आप ऐसे ही हमारे के, तो FIR की इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है? FIR क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर आप FIR देखें, अगर आपको पता नहीं चलेगा आप एक्ट अपॉन कैसे करेगी पुलिस, सो ये बताना पुलिस को बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है आपकी, इसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद आप पे चार्ज लगता है कि इस दफ़ा के तहत फिर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और माहम, क्योंकि मैं चाहती थी कि हम बेसिकली कानून सबको बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि पता नहीं कौन से लॉज हैं, पता नहीं कौन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, ये आम इंसान के लिए, हम सब के लिए बना हुआ है, तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो वो क्या है, वो किस सेक्शन के अंडर आ रहा है, उसके बारे में आइन क्या कहता है, और बेसिकली कानून होता क्या है, हर एक छोटी छोटी चीज़ें हम यही, आप हमेशा, आपका यही होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आती हैं जिनको हम डिस्कस करें, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच माहम, आपने इतना इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट हमें आपने उससे हमें आगाह किया इंपॉर्टेंट टॉपिक से। उम्मीद करते हैं आगे भी बहुत अच्छा आप लेकर आएंगी कोई ना कोई चीज़ इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक के जानिब, और ब्रेक के बाद रिकॉर्डेड सेगमेंट हमारा है। तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे सैयद सलमान गिलानी साहब से। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मज़ाहिया शायरी में को लिखने का और मैं कहती हूँ बयान करने का उनका अपना ही अंदाज़ है। तो आज ज़रा उनसे बातचीत करते हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, और उनकी शायरी की भी एक स्टोरी, जो उनकी जर्नी है एक शायर बनने की, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।